गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह के बज गए हैं 8:30 और काम हमारे हो गए हैं, अभी नहीं भी हुए हैं। ये चले गए हैं ड्यूटी, यानी आधे काम हो गए हैं, आधे बाकी हैं। और वो हम बाबू को करवा रहे थे अभी कोचिंग, इसीलिए बैठ गए थे। कोचिंग कह रहे हैं होमवर्क कोचिंग का, क्योंकि अभी जाना है इन्हें कोचिंग। और ये इन्हें जब तक जाने का टाइम होता नहीं तब तक ये करते नहीं, पूरा दिन पड़ा रहेगा, नहीं करेंगे। इन्हें सुबह बस मन लगता है करने में। तो अभी हम दोबारा से हो गई है झाड़ू लगाना, हमने किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया है, बस झाड़ू लगानी है और बर्तन धुलने, उसके बाद फिर नहाना धोना होना है। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। कल तो धूप निकल आई थी, इसी वजह से कोहरा हो गया। सोच रही थी आज गाँव जाऊँगी, तो माता जी भी मना कर रही हैं, यानी मेरी सासू माँ, वो भी कह रही हैं कि अभी ठंड अगर खुले तो आना, नहीं तो नहीं आना, नहीं तो बाबू को ठंडी लग जाएगी। तो देखो फिर क्या होता है, खुलेगा तो जाऊंगी, नहीं तो फिर इनसे कहूँगी कि ये अपना छुट्टी ले लें, तब चलेंगे साथ में। कह रहे थे कि छुट्टी ले लेंगे या तो फिर शिफ्ट चेंज होगी तो जाएंगे। तो देखिए फिर, चलो आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं कैसा है। ये देखो मौसम पूरा कोहरा कोहरा हो रखा है, ये देखो, देखो इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दूर तक। तो देखा आप लोगों ने कैसा मौसम है। अंदर रहो तो ठीक है, बाहर निकलो तो फिर ऐसे ही मौसम है। गलन बहुत ज़्यादा हो रही है। और जरा मेरी भी अंदर जाएगी। हाँ, उसके अंदर भी गलन जा रही है, समझता नहीं है लेकिन बोलना है। करो जल्दी बाबू, टाइम हो गया है। टाइम भाजी तो भाजी, जल्दी करो जल्दी। चलो फिर कर लेते हैं काम फटाफट, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। काम हमारा हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ छत पे, वहाँ झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि लग रहा है कि मौसम थोड़ा खुलेगा। तो मैं सोच रही हूँ गेहूँ धुल के डाल देती हूँ। अब मैं आज नहीं जाऊँगी गांव, अब मैं गांव जाऊँगी कल इन्हीं के साथ में। तो ये बस धुल के मतलब छत साफ कर दूँ, फिर गेहूँ धुल के डाल दूँ, तो जो सूखना होगा थोड़ा बहुत सूख जाएगा, पानी तो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आटा ख़त्म हो रहा है। धूप का कोई भरोसा नहीं है, कब निकले कब ना निकले, तो अभी इससे अच्छा है अभी कर लो। तो ये आ गई हूँ अभी मैं छत पे और झाड़ू लगाने लगी हूँ। कहीं कहीं उसकी ओस की वजह से गीला भी था, पर हमने जहाँ ज़्यादा गीला था वहाँ फिर झाड़ू नहीं की। और ये कोनों से निकाल रही हूँ कूड़ा। काफ़ी दिन से सोच रही थी झाड़ू लगाने के लिए, कहीं बारिश हो जा रही है, कहीं कुछ हो जा रही है। यहाँ मैं गमले में डाल रही थी गेंदा के बीज, जो रखे हुए थे कि अपना उगाएंगे तो हो जाएगा। तो पानी की वजह से फिर छत नहीं साफ़ हो पा रही थी। हमने कहा चलो आज इसी बहाने छत साफ़ हो जाएगी। और सर्दी में ये होता है ना कि फिर अगर एक बार बैठ जाओ ना तो फिर मन नहीं होता है काम करने का। लगे रहो तो लगे रहो, तब कोई बात नहीं। तो ये हमारी लग जाएगी अभी झाड़ू, उसके बाद हमें साफ़ कर यानी पूरा धुलना पड़ेगा, क्योंकि फिर भी काफ़ी बारिश से काफ़ी हद तक छत साफ़ हो गई है। पता नहीं कहाँ से इतनी, यहाँ पे पूरा फैक्ट्री इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया, तो इसकी वजह से पूरा धूल मिट्टी काला काला सब यही उड़ता रहता है, तो वही सब दिखाई देता है छतों में। और ये देखो उधर ये बाबू ने हमारे सारे ईंटें फैला के रखे थे, तो वो सब हमने उठा के रखा। और वो उधर जो बिछाने वाली पल्ली, मेरे यहाँ बोलते हैं फट्टी, किसको कहीं कहीं फट्टी बोलते हैं, कहीं कहीं मेरे यहाँ पल्ली बोलते हैं, तो उसको रखा ऊपर। और फिर हम ये झाड़ू लगा देंगे। उधर रखी हुई हैं लकड़ियाँ हमारी, जो कि जलती नहीं है, जलाते ही नहीं है, मन होता ही नहीं है अकेले जलाने का। और चूल्हा भी नहीं जल पाया क्योंकि बारिश की वजह से, और सुबह की ड्यूटी तो उसमें ज़्यादा मतलब जल्दी पड़ती है, तो इस वजह से और नहीं चूल्हा जलाती हूँ। जब टाइम होता है तब फिर जला लेती हूँ। तो ये लग चुकी है हमारी झाड़ू, और अब मैं इसको कूड़ा फेंक के और फिर मैं
पानी डालने लगी हूँ, ऐसे मैं पानी डाल के वाइपर मार दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। तो बाल्टी थी नहीं ऊपर, तो ये पतीली रखी थी हमारी, तो उसी से मैं पानी डालने 3-4 बार पानी डाला और फिर इसको वाइपर से पूरा मैं समेट लूँगी। तो पूरी अच्छी तरीके से जो भी और धूल मिट्टी होगी वो भी निकल जाएगी और साफ़ हो जाएगा। गेहूँ डालने के लिए कहते हैं गेहूँ अगर धुलने होते हैं तो फिर छत तो साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि गेहूँ धुलने हैं। और इसी बहाने हमारी छत भी साफ़ हो जाती। वैसे साफ़ करती तो केवल झाड़ू लगा देती, पर अभी ऐसे तो धुलना ही है। तो अभी यहाँ तक तो पूरा साफ़ हो गया है, अभी और पानी डालना पड़ेगा इधर, क्योंकि इधर तक धूल मिट्टी फिर काफ़ी समझ में आ रही थी। ये देखो पानी पूरा ले आई हूँ और अब 2-3 बार और पानी डाल दूँगी तो ये देखो बस पूरा साफ़ हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वाइपर ऐसे ही मार दूँगी, चला दूँगी वाइपर, तो पूरा पानी समेट के और पूरा साफ़ हो जाएगी छत हमारी क्लीन एकदम से। और धूप थोड़ी थोड़ी लग रही थी कि निकलेगी, पर काफ़ी देर तक नहीं निकली थी धूप, बार बार आ रही थी जा रही थी, बादल चल रहे थे ना, तो वही छुप जा रही थी। तो हमने कहा चलो निकलेगी तब निकलेगी, हमारा जो काम है वो हम कर लें और तब तक पानी ही निचुड़ जाएगा गेहूँ से। तो ये देखो हमने साफ़ कर दी है, जितनी हमें चाहिए उतनी मैंने साफ़ कर दी। उधर तो पूरी साफ़ कर दी, इधर बची है। इधर तो होती रहती है जब कपड़े वगैरह धुलते हैं, तो वैसे पानी था नहीं कि टोटी से निकलता, तो ज़्यादा पानी था नहीं टंकी में, तो मैं फिर ऐसे ही अपना पानी निकाल रही थी कि मिल जा रहा था, तो हमने कहा चलो निकाल लेते हैं पानी। और फिर मोजे हमारे जो मैं ये मोजे पहनी थी ना, ये गीले हो गए हैं, क्योंकि अगर ये पानी में काम करने लगो ना तो ये फिर मोजों वोजों से बनता नहीं है। तभी मैं सब सारा काम कर लेती हूँ तभी पहनती हूँ उसी के बाद। तो इनको मैं धुल के डाल दूँगी, क्योंकि धूप निकल आएगी तो सूख जाएंगे। तो यहाँ ऊपर साबुन तो था नहीं, तो ये निरमा रखा हुआ था, बस यही डाल के धुल लूँगी और ये पूरी तरीके से फिर साफ़ हो जाए। निचोड़ के अच्छे से डाल दूँगी उधर, और फिर उसके बाद फिर हमें जाना है गेहूँ लेने नीचे। तो गेहूँ ले आएंगे, क्योंकि हमने मन तो बना ही लिया है, अभी हमें गांव नहीं जाना है आज, तो हम अपना गेहूँ धुल के डाल देंगे, तो थोड़ा बहुत तो सूख ही जाएंगे, तो धुलने वाला काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। और ये मैं गई नीचे गेहूँ लाने के लिए, और ये ले आई देखो बोरी, और इसमें टोकरी भी ले आई हूँ, एक कपड़ा भी ले आई हूँ रखने के लिए, क्योंकि बार बार मैं उठ के जाऊँगी नहीं, यहीं एक ही बार में धुल लूँगी। और ये देखो गेहूँ में ना मिट्टी है, घर के गेहूँ हैं तो इसमें मिट्टी है, और काफ़ी दिन से जो पड़ा रहता है ना गट्ठे, गेहूँ जब कटते हैं तो उसमें दीमक लग जाती है, तो उसी से मिट्टी हो जाती है, तो धुलने ही पड़ेंगे। और एक तो दवा लगी थी, तो और भी धुलने पड़ेंगे, ऐसे तो बना भी नहीं सकते हैं, खा भी नहीं सकते हैं। तो ये देखो मैं धुलने लगी हूँ गेहूँ, और अब फटाफट पूरे मैं गेहूँ धुल के डाल दूँगी तो सूख जाएंगे।
तो यहाँ पे हमारे सारे गेहूँ धुल चुके हैं और ये बीच में पानी भी बदलना पड़ा था क्योंकि गेहूँ में मिट्टी थी ना, तो फिर पानी तो बदलना ही पड़ेगा। मिट्टी मतलब गेहूँ पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और ये धुल गए हमारे गेहूँ। अब मैं पानी पूरा निकाल हटा दूँगी यहाँ से और फिर मैं ये इधर पानी निचुड़ता जा रहा है और ये मैं टोकरी भर भर के उधर डाल दूँगी। अकेले में बहुत दिक्कत हो जाती है, अगर कोई होता है ना साथ में तो फिर हेल्प हो जाती है थोड़ी सी। अकेले तो फिर करना है तो फिर करना ही है, कोई हो या ना हो। और ऊपर चढ़ा के लाना सबसे बड़ा काम होता है, तो इसीलिए मैं ऊपर ही धुल लेती हूँ। नीचे धुलने वाला काम ही नहीं रखती कि ऊपर ही धुल के अपना वहीं का वहीं डाल दो। और ये फिर ऐसे ही मैं डाल दूँगी और फिर फैला दूँगी। तो अभी धूप निकली नहीं है, लेकिन ये है निकलेगी अब, चाहे जितनी देर में निकले। तो ये लास्ट कितना बचा था तो इसमें भरा था पानी और ये मैंने उठा के रख दिया है टोकरी में, तो पानी भी जाएगा निचुड़। और तब तक मैं ये वाइपर से और भी जो पानी थोड़ा बहुत दिख रहा है उसको और भी वो कर लूँगी। और बीच में हमारे बाबू ये आ गए थे कोचिंग से, बज गया है यहाँ पे 10:30 करते करते। तो ये पूछ रहे थे मम्मा यहाँ क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, गेहूँ धुल रही हो। उन्हें तो बड़ी मज़ा आती है ना, ये कच्चे गेहूँ ऐसे ही इनको अगर ऐसी चीज़ें मिल जाए ना तो ये फिर खाते बहुत हैं। तो ये देखो देख रहे हैं खड़े होके, बातें भी पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं, बातें भी पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं। तो इधर हमारे पड़ चुके हैं गेहूँ, वो उधर खड़ा हो गया जाके, इस काम में बहुत ज़्यादा माहिर है। तो ये देखो देख रहा है, अभी फिर जाएगा उधर, पीछे पीछे ऐसे ही लगा रहेगा, उधर से देखेगा। और फिर जब इधर रास्ता बंद होने वाली होगी तब फिर मैं इससे कहूँगी कि इधर आ जाओ, तो फिर ये सुनेगा नहीं। फिर हमें डांट डपट के फिर इधर करना पड़ेगा कि आओ इधर। अब देखना, अभी रास्ता बंद होने, अभी ये कुछ हमसे पूछ रहा है, मैं इससे कह रही हूँ आ जाओ तो नहीं सुन रहा है। अब देखो मैं इसको पकड़ के इधर की हूँ, तब ये आए हैं तो ये गुस्सा हो गए हैं। और ये इसी तरीके से मैं अपने ये गेहूँ फैला दूँगी और फिर उसके बाद नहाऊँगी जाके, क्योंकि वैसे तो सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। गेहूँ धुलना भी एक सबसे बड़ा टेंशन एक तो होती है कि घर में आटा ख़त्म हो रहा है तो मुझे ये तैयारी करनी है आटा पिसवाने के लिए, गेहूँ साफ़ करना है, गेहूँ धुलना है, उसके बाद पछोरना है सूप से। तो ये सारे काम होते हैं जो हम महिलाओं को आगे से आगे करने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं। घर गृहस्थी में ऐसे काम लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। यहाँ शहरों में तो फिर भी बहुत कम काम होते हैं, गांव देहातों में तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। मैं अगर गांव पहुंच जाती हूं तो फिर वहाँ पे त्योहार के टाइम पे सबसे ज़्यादा काम होते हैं। वैसे मेरे यहाँ गांव में वैसे काम नहीं है ज़्यादा, लेकिन त्योहार के टाइम पे है, क्योंकि माता जी अकेली हैं और वैसा कुछ ज़्यादा काम है नहीं वहाँ पे, केवल वही है। तो फिर चल जाता है, त्योहारों में तो फिर करना ही गेहूँ तो पड़ता है। हमारे धुल गए हैं और मैं आ गई हूँ नीचे और अब जा रही हूँ नहाने। लग रहा था सुबह से कि धूप निकलेगी, अभी भी लग रहा है कि धूप निकलेगी। सूरज निकलते हैं बाहर, फिर छुप जाते हैं, फिर निकलते हैं, देखो क्या होता है। धुल के तो डाल दिए हैं, जो होना होगा हो जाएगा। पानी बस सूख जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो ये है अपना जब निकले तब धूप डाल दो, धुलने वाला काम खत्म हो। जो सबसे बड़ा काम होता है ना धुलना, गेहूँ धुलना, और गेहूँ धुलने ही पड़ेंगे क्यों, हैं हमारे घर के ही गेहूँ, लेकिन उसमें मिट्टी है क्योंकि खेतों में वो लग जाते हैं ना। अगर 2-4-10 दिन वैसे भी जब गेहूँ कटते हैं तो गट्ठे डालने पड़ते हैं, तो उसमें दीमक लग जाती है, तो फिर मिट्टी हो जाती है। तो मिट्टी भी है और दवा भी रखी गई थी, यानी दवा वाले भी गेहूँ हैं, रखे जाते हैं ना कि घुन ना हो जाए, तो इस वजह से तो धुलने ही पड़ेंगे। वैसे तो ये होता है कि चलो नहीं धुलो तब भी कोई बात नहीं, धुल के तो डाला ही हूँ। तो वैसे निकलेगी धूप और आज जाना तो कर दिया है कैंसिल, अब कल जाएंगे। अगर ये होगा ना, अगर शाम तक, अगर जल्दी 3 बजे तक अगर मान लो ये सूख गए तो हम भर के रख के फिर चले जाएंगे, तब ठीक रहेगा। ठीक है, अभी कुछ निश्चित नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर नहा लेती हूँ, अभी बाबू को दे दिया है दूध, बाबू दूध पी रहे हैं और फिर मैं नहा के आती हूँ। और अब लग रही है भूख, तो
तो पहले नहा लूँ, पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ रोटी और खाऊंगी। आज मैंने बनाया है मटर का निमोना, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। क्या रोज़ रोज़ वही शेयर करना। तो चलो फिर